किसान नेता, संत महात्मा और सोशल एक्टिविस्ट सभी ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर कही। और जब ऐसा समय आ जाता है तो उस समय ये निश्चित तौर पर मोटे मोटे सभी सजेशन सभी साथियों ने दे भी दिए हैं और सबको ये भी होता है कि अब जल्दी से जल्दी ये सभा खत्म होनी चाहिए और कंक्लूजन निकलना चाहिए कि हम आज बैठे किस लिए थे, क्या उसे हासिल करना है, क्या आगे की दिशा हमारी होगी, मकसद क्या है। तो हम तो सभी साथियों का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे कि एक अच्छा इनिशिएटिव ये सभी साथियों ने लिया, क्योंकि बहुत मन में शंकाएं थी। हमारे विधायकों ने भी कहा कि भाई वहां मंच पर कैसे जाते, उस प्रोग्राम में कैसे जाते, कहीं कुछ लोग किसी तरीके से वो करते, अपने अपने तरीके से सबने योगदान दिया। हम भी अपने अपने तरीके से हरियाणा के अलग अलग जगह पर गए, बॉर्डर पर गए। और दुख की बात यह है कि जो पूरी दुनिया को दिख रहा है आज, वो सरकार को नहीं दिख रहा। हमारे स्वामी जी यहाँ पर बोल करके गए थे, बहुत बुजुर्ग और उतना समय भी उन्होंने दिया। हमारे अदीप साहब पूर्व राज्यसभा सांसद थे, किडनी का ऑपरेशन 1 साल के बाद निकले। तो ऐसे लोग जब निकलते हैं तो जज्बा नौजवानों के अंदर और ज्यादा आता है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी निकल करके नहीं आए। क्यों नहीं निकल करके आए वो उनके ऊपर है, लेकिन जो आए हैं उनका धन्यवाद है, उनको बधाई है। और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में जब भी कॉल करेंगे किसान संगठन, आपने नाम दिया किसान मजदूर बेरोजगार कर्जदार समर्थक जनप्रतिनिधि संघर्ष मोर्चा, तो ये जो नाम दिया है और उसका एजेंडा सेट किया है और बहुत अच्छे अच्छे सुझाव उसके बीच में से आए हैं। सरकार आज भी उसी तरीके से काम करे। आज भी हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री का भी कुछ साथियों ने चर्चा करी, करनाल उनके विधानसभा उन्हीं के गृह जिले के अंदर फिर लाठीचार्ज हुई है, फिर वहां पर पानी की बौछारें चली है, वाटर कैनन चली है, आंसू गैस के गोले चले हैं। तो अब भी दमनकारी नीतियां सरकार की बंद नहीं हुई। तो हम तो सभी से यही गुजारिश करेंगे, सबकी अच्छी मंशा मान करके कि सब चाहते हैं कि ये तीनों कानून वापस हो। बहुत एनलाइटनिंग, बहुत अच्छे सुझाव यहाँ पर महाराष्ट्र के जो हमारे सबसे पहले आए थे, उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट और मंत्रालय कृषि से संबंधित ये कहते हैं कि ये कृषि वाले कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं ट्रेड और कॉमर्स वाले। तो ऐसी ऐसी किस किस तरीके से क्या क्या चल रहा है वो आज बहुत ज्यादा विस्तार से अपने अपने तरीके से सबने उनको बातों को रखा है। और जो निचोड़ आज निकले जन संसद की यहाँ पर बात हुई, और ये बात ठीक है कि अगर दिल्ली को चारों तरफ से नहीं घेरा जाता तो इतनी चर्चा भी नहीं होनी थी कहीं भी। आज दिल्ली के चारों तरफ तो घेरा डाल लिया, लेकिन दिल्ली के अंदर हम कैसे प्रेशर करें। आपने कहा कि यहाँ पर 2.5 लाख जनप्रतिनिधि होंगे, टोटल 18,000 MP MLA होंगे, XMLA होंगे, संसद और विधानसभा की उनकी भी बात करिए। देश का जो मॉडल जिस तरीके से चल रहा है वो आज अपने आप में अलग ही दिशा में है। ऐसा लगता है कि जागीरें बांटी जा रही है, बाप दादा की बपोती और प्रॉपर्टी है कि भैया एयरपोर्ट इसको दे दो, तेल इसको दे दो, टेलीकम्युनिकेशन इसको दे दो, एग्रीकल्चर इसको दे दो। ऐसा लगता है कि अडानी अंबानी, अभी वो जो हमारे स्वामी जी कह करके गए थे कि जो मालिक है मुल्क के, उनको आज जो ये कहते थे कि हम सेवा करेंगे, सेवक हैं, वो उनके मालिक जो उनके मालिक थे उनको उनका मालिक बना दिया। इसलिए आज ये हाल है। तो मैं तो ज्यादा नहीं, मैं कई बार उदाहरण भी देता हूं कि जिस तरीके से इस मोबाइल के अंदर जो सर्किट है एक दूसरे के साथ किसका क्या कनेक्शन है वो हार्डवेयर इंजीनियर ही बता सकता है। इसी तरीके से इस राजनीति में भी बहुत घालमेल है और इसमें सर्किट किस किस का किससे मिला हुआ है। आज यूनिटी की जरूरत है, इसलिए बताने का वो मामला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी कुछ ना कुछ कमजोरी या कुछ कमियां रही होंगी कि आज जो लड़ाई संसद में होनी चाहिए थी, जो विधानसभा में होनी चाहिए थी, जिनको लड़ाई लड़नी चाहिए थी, आज किसानों को इतने दिन से 55-60 दिन से बैठने की जरूरत नहीं थी। 60 किसानों को शहादत देने की जरूरत नहीं थी। वो लोग चुन करके देश की जनता
तब पहले विधानसभाओं में और संसद में इसलिए भेजती है कि ये हमारी नुमाइंदगी करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। आज लड़ाई किसान मजदूर को बॉर्डर पे लड़नी पड़ रही है। और यहां पर मैं समझता हूं कि जिस तरीके का समर्थन, वो बहुत से ठीक बात है कि किसान संगठनों ने भी ये बात कही कि भाई हमारे यहाँ कोई नेता की हैसियत से ना आए, हमारे यहाँ कोई एमएलए एमपी किसी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर ना आए, लेकिन लड़ाई तो हम फिर भी लड़ सकते थे। देर आए दुरुस्त आए, एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसकी यूनिटी बरकरार रहनी चाहिए। आगे आप बढ़े, हमारे सबका साथ, हम जिस भी कैपेसिटी में है, सबका साथ पूरा इस मोर्चे को, इस समर्थन, इस संघर्ष को पूरी तरीके से मिलना चाहिए। और मैं तो इतनी आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आगे जो पीछे हो गया वो हो गया, लेकिन आगे किसान के साथ बॉर्डर पे भी दिखे, दिल्ली में अगर कॉल हो तो दिल्ली में भी दिखे। और जो उन्होंने प्रोग्राम दिए हैं, अभी 18 तारीख का है महिला किसान, उसको दिवस के रूप में मना रहे हैं। महिला जब बराबर खेत में काम करती है, हर जगह भट्टे में काम करती है, खेती हर मजदूर भी है, वो हर जगह काम करती है, तो उसके दिवस के रूप में तो मैं तो सब साथियों को कहूंगा कि सिंबॉलिक तौर पर पूरा भारतवर्ष यहाँ बॉर्डर पे नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ पूरे देश के लोग हैं, अपने अपने तरीके से सिंबॉलिक जिस भी तरीके से हो सकता है वो वहां पर करें। और जो हरियाणा, क्योंकि हम हरियाणा से आते हैं और हरियाणा में जितने भी साथी हैं, हम तो क्योंकि एक्टिविटी का पूरा एपिसेंटर और जो पूरा गतिविधि का केंद्र है वो हरियाणा बन गया है, तो हरियाणा के अंदर हम अपने तरीके से उसमें समर्थन देने का काम करेंगे और जो बाकी साथी हैं वो अपने अपने तरीके से करिए। जी बहुत बहुत सबका धन्यवाद, क्योंकि समय सीमा